बच्चों कैसा हो कि 2026 का जो फिजिक्स का बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, क्यों ना मैं तुम्हें टोटल चैप्टर्स में से सिर्फ 7 चैप्टर वो बताऊं जिसको करके तुम गारंटीड 70 प्लस मार्क्स ला सकते हो इन योर क्लास 12 फिजिक्स 2026 बोर्ड्स एग्जामिनेशन। मैं ये वीडियो बनाने का पर्पस बिल्कुल ये नहीं है कि आप सारे चैप्टर छोड़ो और केवल ये 7 चैप्टर करो। ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आप सभी चैप्टर में से इन 7 चैप्टर को अगर बहुत ही क्रिस्प तरीके से बढ़िया से करके जाते हो तो आपके गारंटीड 70 मार्क्स आएंगे। ये 70 मार्क्स 100 में से हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है? क्या ये काम भी करेगा? क्या कभी ये वीडियो वायरल करने के लिए तो नहीं बना रहे? तो इस वीडियो में मैं इन सभी चीज़ों का प्रूफ दूंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल है और फिर मैं आपको बताऊंगा कि पॉसिबिलिटी के साथ साथ आप कैसे इन 7 चैप्टर में बढ़िया तरीके से नंबर ला सकते हो। और इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक फ्री गिफ्ट भी होगा, ठीक है? तो इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं ये अमेजिंग वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई लॉजिक क्या है। तो लॉजिक ये है कि मैं जो आपको चैप्टर्स बताने जा रहा हूं उन चैप्टर्स में जो थ्योरी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 45 से 50 मार्क्स की थ्योरी रहेगी। मतलब जो आप सीबीएसई का एग्जाम देने जा रहे हो ना, उस एग्जाम में 70 मार्क्स में से आपके 45 से 50 मार्क्स यहीं पे डन हो जाएंगे। क्या आप ये बात समझे? 40 से 45 मार्क्स हमारे यहाँ बन रहे हैं। फिर आप लोगों का या तो प्रैक्टिकल हो चुका होगा या होने वाला होगा। बाय द वे, जिसने प्रैक्टिकल अभी नहीं हुआ ना, ये वीडियो जाके जरूर देखना। मैं कह रहा हूं मचा दोगे। 28 से 30 मार्क्स की मेरी गारंटी है। 30 मार्क्स अगर चाहिए तो 30 मार्क्स तभी आएंगे जब तुम ये वीडियो चेकआउट करके जाना। इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी बताई है, मजा आ जाएगा। एग्जामिनर वही क्वेश्चन पूछेगा जो तुम चाहते हो। जी हाँ, तो ये वीडियो आप जरूर देखना। तो यहां से आप बेटा इजीली 28 से 30 मार्क्स, मोटा मोटा 30 मार्क्स पकड़ के चलो। और यहां पे मैं 45 से 50 मार्क्स का पेपर आपके सामने आने वाला है। 50 और 30, 5, 6, 7, 8, 80 मार्क्स का मामला सॉर्टेड है। यानी 70 प्लस ही नंबर आएंगे, 10 नंबर कहीं इधर उधर छोड़ते हो तो भी, ठीक है ना? तो ये तो है प्रूफ, ठीक है? अब सर आपको कैसे पता कि इतना आएगा? आप क्या पेपर बना रही हो? मैं पेपर नहीं बना रहा, लेकिन मैंने सीबीएसई की गाइडलाइंस देखी है। बेटा ये सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें सीबीएसई खुद बता रहा है कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इनको मिला के, इन चैप्टर्स को मिला के सीबीएसई ने एक बढ़िया से यूनिट बना दी है। और वो पूरी यूनिट 16 मार्क्स की आ रही है। मतलब यूनिट 1 और यूनिट 2 16 मार्क्स की आ रही है। तो सीबीएसई ने अच्छे से यूनिट बना के पूरे मार्क्स की वेटेज दे रखी है। ये आप खुद भी चेकआउट कर सकते हो। नाउ ये जो वेटेज है, अगर इस वेटेज का एनालिसिस करा जाए, प्रीवियस ईयर के पेपर देखे जाएं अच्छे से, तो आप ये देख के बता सकते हैं कि कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का सवाल आता ही आता है। जैसे आप किसी भी फिजिक्स के टीचर से बात करोगे तो वो आपको ये बात जरूर बोलेंगे कि अगर आप अल्टरनेटिंग करंट करके जा रहे हो तो इसमें से ट्रांसफॉर्मर जरूर करके जाना, आरएलसी नेटवर्क जरूर करके जाना और एसी जनरेटर भी जरूर देख के जाना। यहां से सवाल आते ही आते हैं। एवरेज पावर के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये सभी हम सभी टीचरों का एक्सपीरियंस है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख देख के एकत्रित होता है, जिससे हम बताते हैं इतने मार्क्स का तो स्वाभाविक है पेपर आएगा ही आएगा। तो वही सारा का सारा मैंने इस वीडियो में पूरा का पूरा एनालिसिस करके आपको वो टॉप के 7 चैप्टर बताने जा रहा हूं जो आप अगर करके जाते हो तो इजीली 100 में से 70 प्लस मार्क्स आपके डन है। इजीली डन है। ये तो वो है कि सिर्फ यही 7 चैप्टर करके जाओ। जाहिर सी बात है आपकी तैयारी और अच्छी चल रही होगी, आप और अच्छा करोगे। तो आइए देखते हैं वो 7 चैप्टर कौन से। पहला चैप्टर जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो है रे ऑप्टिक्स, जो कि बेटा आपके 9 मार्क्स का पक्का आने वाला है। फिर आपका सेमीकंडक्टर जो आपका 7 मार्क्स का गारंटीड है। उसके बाद आता है आपका वेव ऑप्टिक्स जिसमें से 6 मार्क्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है लॉज ऑफ मोशन ऑफ
क्लास 12। जैसे लॉज ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट था, ऐसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में से 6 मार्क्स का गारंटीड मानो। अल्टरनेटिंग करंट में से 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है आमतौर में से। इसमें बेटा एक आपको 5 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा और एक आपको एजर्शन रीजनिंग मिलेगा। बताओ, मैं आपको यहां तक बता रहा हूं, 1 मार्क का एजर्शन रीजनिंग ट्रांसफॉर्मर में से आने वाला है और 5 मार्क्स का सीधा जो आपका लास्ट सेक्शन है उसमें से सवाल पूछा जाएगा। और छठा चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस विच इज ऑफ 6 मार्क्स। अगर इन सबका टोटल करते हो तो बेटा 40 मार्क्स का आपका यहां से पेपर बनेगा। 40 मार्क्स, अभी भी हम 50 मार्क्स को टच नहीं करें। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप सुनना ध्यान से, अगर आप सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स कर लो, मॉडर्न फिजिक्स अकेले 12 नंबर की है। देखो, अकेले 12 नंबर की है। सर मॉडर्न फिजिक्स में क्या है? सर एटम, न्यूक्लियाई, डुअल नेचर। अरे ये तो चैप्टर बढ़ रहे हैं। अरे चैप्टर नहीं, तुम्हें मैं जुगाड़ बताऊंगा, एक दिन में निपटा सकते हो ये तीनों, एक दिन में। लेकिन अगर मॉडर्न फिजिक्स इसके साथ करके चले जाओ तो 12 नंबर, यानी आप पहुंच जाते हो 40 से सीधा 52 नंबर पर। और आपके 12th के प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स सेफ है, मिनिमम तो मिनिमम 28 सेफ है। 30 भी लाते हो तो आप 80 तक जा रहे हो। लेकिन अगर 40 पर भी आप होते हो और वहां 30 आते हैं तो आपके 70 मार्क्स डन हैं। ये तो तब जब मॉडर्न फिजिक्स छोड़ के जा रहे हो। अगर करके जा रहे हो तो मजे ही मजे। अब पॉइंट है सर करेंगे कैसे, इसको हम कैसे करके जाएं। पहले मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं, फिर मैं इसके बारे में बताता हूं और ये भी बताऊंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। पहले मॉडर्न फिजिक्स की बात। तो मॉडर्न फिजिक्स को करने के लिए आपके लिए जुगाड़ ये है कि आप यूट्यूब पे जाइए और सर्च करिए फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स बाय वरुण सर या वरुण मुदगल। फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स जब आप सर्च करते हैं बेटा, आपको ये मेरी सारी वीडियोस मिलेगी। सीधा आप प्लेलिस्ट पे आ जाओ, प्लेलिस्ट पे आओ, प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। जैसे आप प्लेलिस्ट पे आओगे, आपके मॉडर्न फिजिक्स का सारा जुगाड़ कर रखा है। आपको न्यूक्लियाई चैप्टर मिल जाएगा, आपको डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपके लिए एटम चैप्टर की प्लेलिस्ट, एटम न्यूक्लिया इज हियर। एटम कहाँ गया? पहले बना दिया था क्या? एटम की क्या प्लेलिस्ट, किधर गया? वेव ऑप्टिक्स, ये रह रहा है। आई एम रियली सॉरी, बगल में ही था एटम, मैंने ध्यान नहीं दिया। एनीवेज, तो न्यूक्लियाई, एटम और आपके लिए डुअल नेचर, ये तीनों चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स का पूरा वन शॉट अवेलेबल है। डुअल नेचर मैं आज भी कह रहा हूं, एक बार तुम ये वीडियो देखो, प्लेलिस्ट में एक ही वीडियो है, यहां देखो। यहां 2 वीडियो क्यों है? क्योंकि ये शॉर्ट है। एक मैंने शॉर्ट बनाया था इसका एटम का, वो शॉर्ट है, वरना ये भी एक ही वीडियो है। यहां देखो, इस प्लेलिस्ट में भी एक ही वीडियो है, एक वीडियो है बस। तुम एक दिन में कर सकते हो ये, एक दिन में इतने धमाकेदार तुम्हारा बढ़िया से मॉडर्न फिजिक्स की तैयारी होगी विद प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये अच्छे से करो, कहानी की तरह समझाया है विद ऑल द डेरिवेशन। कभी बच्चा सोचे अरे सर ये तो जेई लेवल का आपने डाल रखा है, अरे भाई सीबीएसई का लेवल बढ़ता जा रहा है, जरूर करके जाओ, और अच्छे से करवाया है। तो ये तो हो गई मॉडर्न फिजिक्स सॉर्टेड। अब बात करते हैं बाकी चैप्टर्स कौन से? सर ये जो चैप्टर्स हैं इसमें से हम क्या क्या करें? ध्यान से देखो, मजा आएगा तुम्हें। और अभी गिफ्ट बताया नहीं है, ये गिफ्ट नहीं है, गिफ्ट तो वीडियो के एंड में है। पहला देखो, रे ऑप्टिक्स में से रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास सरफेस बिल्कुल करके जाओ। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर ये नहीं करके जाओगे तो आप लेंस मेकर्स फॉर्मूला ढंग से नहीं कर पाओगे। ये आता होगा तभी लेंस मेकर्स फॉर्मूले को डिराइव कर पाओगे, तो ये जरूरी है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला के अलावा आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 5 नंबर गारंटीड आएगा, कोई ना कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से आएगा। इधर आपको टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप आएगा। 5 नंबर तो अकेला ये लेके बैठा है। मैं तुम्हारी जगह होता ना और मुझे रे ऑप्टिक्स में दिक्कत आ रही होती, मैं आंख बंद करके पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है ना उसका डायग्राम याद करता और डेरिवेशन याद करता, खत्म करता दोनों केसेस, इन्फिनिटी वाले और नियर साइट वाले, खत्म करता। मेरे इजीली 5 मार्क्स का यहां से क्वेश्चन बनना है विद न्यूमेरिकल। उसके अलावा प्रिज्म, पक्का सवाल यहां से आ सकता है प्रिज्म में से, और टीआईआर, उसमें भी क्या, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से करने ही करने। अगर कुछ भी नहीं आता ना तो ये अच्छे से करके जाओ, इसकी डेरिवेशन करके जाओ और इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो। कहां से करें? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ,
लेटेस्ट सैंपल पेपर के क्वेश्चन उठाओ और वो करो, बस इतना करो। भूल जाओ पूरे एनसीईआरटी को, भूल जाओ। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा आप इनकी एनसीईआरटी करो, आप इस तरीके से करो। तो रे ऑप्टिक्स के चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए। आगे बढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में से बेटा हाइगन्स प्रिंसिपल क्या होता है ये लिखना आना चाहिए, और हाइगन्स प्रिंसिपल से कैसे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव करते हैं ये जरूर आना चाहिए। स्टार बना लेना, पक्का आने वाला है ये। इसके साथ साथ इंटरफेरेंस में YDSC ये आपको आना चाहिए। इसमें ज्यादा डेरिवेशन में मत जाना, लेकिन थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि क्या हो रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, क्या फॉर्मूले हैं, ये सारा आपको फ्रिंज पैटर्न का आइडिया होना चाहिए। मैं अभी बता रहा हूं आपको बेटा, यहां से आप एक्सपेक्ट करो ग्राफ का क्वेश्चन ऑन फ्रिंज पैटर्न। CBSE के लेटेस्ट सैंपल पेपर देखना, तुम्हें पता चल जाएगा। वहां ये इस पेपर में एक सवाल दे रखा है कि एक ग्राफ जो है फ्रिंज पैटर्न की इंटेंसिटी का, उसमें क्या चेंज आने वाला है अगर कैपिटल D या स्मॉल d चेंज होगा। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाओ, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा, ऐसे ही घुमा फिरा के आएंगे, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में है क्या, पीएन जंक्शन कैसे बनता है पता होना चाहिए। इसमें ड्रिफ्ट करंट और आपका कौन सा डिफ्यूजन करंट, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। और साथ के साथ हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम आना चाहिए, क्या करते हैं ये, डायोड कैसे लगाए जाते हैं, फ्रीक्वेंसी इनपुट आउटपुट में कैसे चेंज होती है, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एक बेसिक फर्क पता कर लो, डोपिंग क्या होती है उसका फर्क पता कर लो, खत्म। ये तो यार क्या 2 कौड़ी का चैप्टर है सेमीकंडक्टर, कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। भाई ये बाप चैप्टर है, इसमें आपको KCL KVL आना चाहिए। बहुत से बच्चों को दिक्कत, अगर दिक्कत है ना KCL KVL में, कमेंट जरूर करना कि दिक्कत है या ये दिक्कत आती है। मैं तुम्हें ऐसा तरीका बताऊंगा, देखते के साथ ही बिना पेन चलाए उठा करवा दोगे सवाल, ठीक है। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज इजी आना चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आपको सवाल मिल सकता है। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, I इक्वल्स टू वीना, ये फॉर्मूला I इक्वल्स टू वीना, VDENA बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आना चाहिए। इसके अलावा ओम्स लॉ कैसे प्रूव होता है, सेल के कॉम्बिनेशन और रेजिस्टिविटी एंड डिफरेंट ग्राफ्स, रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होती है टेम्परेचर की वजह से, अलग अलग मटेरियल के पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दिए हैं। देखो मैं चाहता कम टॉपिक्स भी देता, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा, इसलिए मैं वो टॉपिक्स डाल रहा हूं जहां से प्रीवियस ईयर में बार बार सवाल आ रहे हैं। दीज आर दोज टॉपिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़िए तो अल्टरनेटिंग करंट, भैया ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर, RLC नेटवर्क, एवरेज पावर, 4 चीजें कर जाओ, खत्म है ये चैप्टर, खत्म है। और ये चैप्टर तो मेरी लाइव वीडियो जो हम डेली लाइव सेशंस लेते हैं 9:30 बजे जब लाइव आते हैं हम, और उसमें मैंने ये करवाया भी हुआ है। जेई वाले भी क्वेश्चंस करवाए हैं, CBSE के भी करवाए हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, इक्वी पोटेंशियल सरफेस और कैपेसिटर से बिल्कुल एक्सपेक्ट करो, आपको यहां से सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये तो हैं वो चैप्टर्स। अब सर ये चैप्टर कैसे करा जाए, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे पास समय है तो तुम ऐसे कर सकते हो कि तुम मेरे चैनल पे जाओ और प्लेलिस्ट में ये सारे चैप्टर्स तुम्हें मिल जाएंगे, सारे चैप्टर शुरुआत से। देखो ये मूविंग चार्जेस है, हालांकि मैंने इसको इंक्लूड नहीं करा, बट मैं तुम्हें वैसे बता रहा हूँ, मूविंग चार्जेस तुम्हें मिल जाएगा, सारे चैप्टर, फर्स्ट बुक के सारे चैप्टर तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। 10th के भी हैं, और इसमें आपको ये तो प्लेलिस्ट है, 10th के भी है, और आपको 11th 10th के भी हैं और 12th के भी हैं। ये सारे चैप्टर आपको बेटा यहाँ मिलेंगे। ये देखो EMI डाल रखा है, सारे चैप्टर्स डाल रखे हैं, और साथ में आपके लिए बढ़िया बढ़िया स्ट्रैटेजी भी है, बढ़िया बढ़िया सारी स्ट्रैटेजी डाल रखी है, ठीक है। तो ये सब तुम यहाँ से कर सकते हो। तुम्हारे सभी के लिए अब आने वाला है एक गिफ्ट, ठीक है, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट। मैंने तुम सभी बच्चों के लिए जितने मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं ना, वो सारे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस शीट में डाल रखे हैं। यहां देखो, ट्रांसफॉर्मर एक पेज में, ये पेज चल करके चले गए ना, पूरा ट्रांसफॉर्मर खत्म। ट्रांसफॉर्मर का करता क्या है, वर्किंग क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल क्या है, ट्रांसफॉर्मर का पूरा क्या क्या उसमें फॉल्ट्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मर में क्या क्या रेमेडीज हैं उन फॉल्ट्स की, सारा खत्म कर दिया। ऐसे ही देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पूरा का पूरा यहाँ खत्म कर दिया। जो सवाल गैल्वेनोमीटर से बार बार आ रहे हैं, जो हो सकता है, ये पेज कर लो, पूरा गैल्वेनोमीटर खत्म, ठीक है। AC जनरेटर, ये पूरा पेज कर लो, AC जनरेटर खत्म। ये नीचे का कर लो, पूरा का पूरा एवरेज पावर का सिद्धांत खत्म,
ठीक है ना। तो ये सारा गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर को कैसे एमीटर में कर सकते हो, रेजोनेंस क्या है, ये सारे, ये देखो एक एक पेज में पूरा रे ऑप्टिक्स खत्म, ठीक है ना। यहाँ देखो ये पूरा रिफ्लेक्टिंग टाइप डाल दिया। तो ये सारे तुम लोगों के लिए बना रखे हैं। मैं इसको कहता हूँ कि ये है क्लास 12 के बच्चों के लिए कुंजी। जब मैं भी हम पेपर देते थे ना, छोटी सी कुंजी आती थी चीटिंग करने के लिए, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इससे चीटिंग करो, बट कितने पेज हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 पेज हैं। तुम ये 7 पेज अगर अच्छे से कर लो, ये 7 पेज का मतलब ये है कि तुम्हारी डेरिवेशंस, थ्योरी के छोटे मोटे टॉपिक्स, ये सारे क्लियर हो जाएंगे विद ऑल द फॉर्मूलाज। अब ये 7 पेज तुम्हें कैसे मिलेंगे? बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुंजी कमेंट कर देना, बस कुंजी कमेंट कर देना, मैं तुम्हें लिंक शेयर कर दूंगा। डाउनलोड करना, अपने दोस्तों को भी देना, ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो, वो इस वीडियो से जुड़ें। और कोई भी दिक्कत अगर आती है तो कमेंट ज़रूर करना। मेरी प्रीवियस कितनी वीडियो हैं पिछले साल की, उठा के देख लो, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के सवालों को जवाब मिल सके, बच्चा बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन कर सके। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ करते हैं ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपनी तैयारी बढ़िया करते रहो, मिलते हैं अगली बार, बाय बाय।